सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज उन्होंने कई केसों जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड मामला, आर्टिकल 370 और सूचना के अधिकार समेत तमाम मामलों में अपने फैसले सुनाए हैं। अब चीफ जस्टिस के तौर पर उनके सामने कुछ ऐसे केसेस आने वाले हैं जिन पर उन्हें फैसला सुनाना है। ऐसे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना किन मामलों की सुनवाई करेंगे और किन मामलों में फैसले दे सकते हैं। बिहार जातिगत जनगणना मामला। सीजेआई खन्ना इस दौरान बिहार जातिगत जनगणना मामले में सुनवाई करेंगे। अदालत ये तय करेगी कि बिहार सरकार जाति आधारित सर्वे राज्य में करवा सकती है या नहीं। इस मामले में बिहार सरकार के अलावा यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की एक संस्था पक्षकार है जो युवाओं और समाज के सभी लोगों के लिए समानता की वकालत करती है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पिछले साल 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों में बिहार सरकार ने बिहार की जनसंख्या के अलावा कौन सी जाति का कितना प्रतिशत है ये जारी किया था। वहीं इसके बाद इसे अदालत में चुनौती दी गई थी। 3 तलाक मामला। साल 2019 में मोदी सरकार ने 3 तलाक पर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस पर कानून बना दिया था, लेकिन इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 3 तलाक के अपराधीकरण मामले में केरल जमीयतुल उलमा बनाम भारत संघ इस केस में पक्षकार है। अदालत 3 तलाक कानून 2019 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह एक गैर इस्लामिक कानून है और संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री बैन मामला। 17 जनवरी 2023 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का पहला एपिसोड अपने यूट्यूब चैनल पर टेलीकास्ट किया। अगले ही दिन केंद्र सरकार ने इसे हटा दिया। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और 21 अक्टूबर 2024 को बीबीसी ने केंद्र सरकार के डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रोकने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, इसे 10 मिनट में नहीं निपटाया जा सकता। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के लिए जनवरी 2025 के दूसरे हफ्ते की तारीख मुकर्रर की है। खास बात यह है कि मामले में पहले सुनवाई भी जस्टिस संजीव खन्ना ने ही की थी और अब सीजेआई खन्ना के पास इसी मामले में फैसले की बड़ी जिम्मेदारी है। एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा मामला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया था, लेकिन एक्स सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच को सौंप दिया था। इस तरह से एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल रहेगा या नहीं, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय आगे सुनवाई करेगा। इस केस में फैसले की जिम्मेदारी अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर है। पदोन्नति में आरक्षण का मामला। एक बेहद दिलचस्प मामले की अपने कार्यकाल के दौरान सीजेआई खन्ना सुनवाई करेंगे। मामला ये है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। इस मामले में जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता पक्षकार हैं। भारत में हमेशा से ही एक लंबी बहस रही है। इस मामले में कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं। संविधान के 77वें और 85वें संशोधन को सवर्णों ने चुनौती दी, जिसके बाद कोर्ट ने 2006 में फैसला सुनाया। कोर्ट ने संविधान के संशोधनों को सही ठहराया, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण के पैमाने तय किए। इसी मामले में जस्टिस संजीव खन्ना पर फैसला सुनाने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उनके समक्ष मौलिक कर्तव्यों को लागू करने का फैसला, न्यायाधिकरण और वित्त अधिनियम मामला, राज्य सरकारों को वार्षिक कारोबार के आधार पर टैक्स लगाने का अधिकार मामला और नवम रेबिया मामले जैसे तमाम केसेस की सुनवाई और इसमें फैसले की जिम्मेदारी सीजेआई संजीव खन्ना पर है। यानी वर्कलोड कुछ ज्यादा ही रहेगा, वो भी हाई प्रोफाइल केसेस का।